हेलो दोस्तों, ये पेपर है आपके एसएससी एचएसएल की 26 तारीख का शिफ्ट, जो पहले शिफ्ट था उसका पेपर। इसके 25 क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर पर आर धारा की दिशा में 18 किलोमीटर जाने पर, डिस्टेंस दे रखी है कितनी है 18 किलोमीटर जाने पर, और वापस आने में इसे कुल 6/7 का आवर का समय लगता है। तो धारा की चाल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलो कैसे होगा। धारा की दिशा में और विपरीत दिशा में आने में लगा समय। ठीक है, क्योंकि अपन दोनों तरफ जो दूरी कवर कर रहे हैं वो सेम है, कितनी 18 किलोमीटर। तो दूरी बटे स्पीड। ठीक है, तो 18 किलोमीटर जब जा रहे हैं तो क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, डाउन स्ट्रीम प्लस 18 किलोमीटर आने में अप स्ट्रीम, और समय कितना लग रहा है, इसको समय लग रहा है 6/7। तो 18 डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, B प्लस W, ये बोट और ये वाटर है ना, प्लस 18 अप स्ट्रीम में क्या होगा, बोट माइनस वाटर बराबर 6/7। ठीक है, तो 18 बोट की स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर प्लस वाटर प्लस 18 और अब स्ट्रीम में कितनी है, अब स्ट्रीम में है सेम। बोट की स्पीड कितनी है, बोट की स्पीड है आने में 12 किलो, वो तो निकालनी है ना, तो दोनों तरफ की स्पीड सेम होगी। 12 माइनस इक्वल टू 6/7। ठीक है, आप यहाँ से वैल्यू पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। वैल्यू पुट करने पर जो आपके नीचे वैल्यू आएगी वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो एक एक वैल्यू आप पुट करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर 6 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 6 18, और यहाँ से घटाएंगे तो 6। कहीं पर भी 7 का मल्टीपल नहीं बन रहा है तो 6 तो नहीं होगा। 7 रख के देख लेते हैं, तो 12 7 19, और 12 में 7 जाएगा तो 5। यहाँ पे भी 7 का मल्टीपल नहीं आ रहा है। 8 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 8 20, और यहाँ से 8 घटाएंगे तो 4। यहाँ पे भी 7 का मल्टीपल नहीं मिल रहा है। लास्ट ऑप्शन बच रहा है आपका 12 + 9 हो जाएगा 21। 12 और 21 मतलब आपको यहाँ पे मिल गया है 21। इसका मतलब क्या है, यही आपका आंसर होगा। चेक करके देख लेते हैं एक बार अपन। ये वैल्यू मिलना चाहिए अपने को। अगर अपन यहाँ पे 9 रख रहे हैं W की जगह पे, तो आंसर अपने को ये मिलना चाहिए 6/7। तो 18/12 + 9 21 प्लस 18/12 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 छंग 18। इसको काटेंगे 6 से, 3 से काट लेते हैं, 3 से काटेंगे तो 3 छंग 18, 3 7 21। देख रहे हो आप, 6/7 ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब 9 आपका क्या जाएगा, धारा की चाल। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है, सरकारी एजेंसी द्वारा 2016 में जो सागौन के वृक्ष लगाए और 2017 में लगवाए, तो कितने % की यहाँ पे वृद्धि हो गई है 2016 और 17 की तुलना में। बाकी डाटा अपने लिए कोई काम का नहीं है, बस 16 वाला और 17 वाला देखना है अपने को। तो 16 में था 25,000, और एक बढ़ के कितना हो गया, अगले साल हो गया 35,000। तो आपने क्या देखा, इसमें वृद्धि कितनी हुई, 10,000 की वृद्धि हुई। कितने से वृद्धि हुई, 25,000 से। कितने से, 25,000 से। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3 0 कट गए, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 10 गुणा 40 कितना हो जाएगा, 10 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 40% की वृद्धि। तो ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक वस्तु के मूल्य में 45% की वृद्धि की जाती है, इसके बाद 15% की 2 क्रमिक छूटें दी जाती है। अंत में वस्तु के मूल्य में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। तो आप देखो, पहले 45% ही क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। 45% कितना होगा, फ्रैक्शन में अगर देखें तो 45%, 45/100 कितना होगा, उसको 5 से काटेंगे तो 5 नाम 45, 5 से काटेंगे तो 20। 20 से 9 की वृद्धि, मतलब 20 से पहले तो 29 कर दी। अब जो भी डिस्काउंट देगा वो कितने पे देगा, डिस्काउंट देगा वो 29 पे, और कितनी बार, लगातार 2 बार 15% की। ठीक है, 15% की 2 छूट का मतलब क्या होगा, 15% होता है आपका 5 या 15 20, 20 पे 3 की छूट, मतलब 20 से 17।
तो 29 पर कितना हो रहा है, 20 से 17, ऐसा कितनी बार हुआ है, 2 बार, 20 से 17, ये कितना हो जाएगा, कुछ नहीं कट रहा है, ये हो जाएगा अपना 20 और 20 का गुणा करेंगे तो 400, ये रेशो बन रहा है अपना, तो 400 का गुणा यहाँ पे कर दोगे आप, तो 400 गुना 8000, ये कितना हो जाएगा 8000, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 29, 17 का स्क्वायर होता है 289, ठीक है। इसको अपन लिख सकते हैं, यार मल्टीप्लाई कर लो सीधे आप, 289 में 29 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये होगा आपका 8381, कितना हो जाएगा 8381। तो पहले तो आपका जो मार्किंग प्राइस थी वो कितनी थी, 8000, और उस पर आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, आपको आप बेच रहे हो उसको 8381। तो आप देख रहे हो सीधे सीधे आपकी वृद्धि हो रही है, तो इसमें से जो कमी वाले ऑप्शन वैसे ही कट जाएंगे, तो ये कमी हो रही है और ये कमी हो रही है, आपको बस ये चेक करना है कितनी वृद्धि हो रही होगी। तो 8000 से कितना हो गया है, वृद्धि कितनी हुई 381 की, इसको कट कर और परसेंट निकालना है तो डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 8000 था ना यहाँ पे, 1 2, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं 8 से, तो कितनी बार में होगा, 8 चौक 32, 8 45, 8 चौक 32, जिसके ऑप्शन में पहले 4 आ रहा है, तो यहाँ पे 7 है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, ये वाला 4 पॉइंट, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 4.7625% की क्या हुई, आपकी वृद्धि हुई। अगला प्रश्न है, एक्स के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, तो वेतन में क्या परिवर्तन हुआ, पहले 20% की वृद्धि कर दी, 20% होता है आपका, 20% कितना होता है, 20% होता है 1/5, पहले 5 से 6 कर दी, मतलब 5 में 1 की वृद्धि, मतलब 5 से कितनी कर दी, 6 कर दी, फिर कितनी कमी कर दी, 20% ही कमी कर दी। 20% कितना होता है भाई, 5 से 1, इस बार कमी कर रहे हैं, मतलब इस बार 5 से कितनी कर रहे हैं, इस बार 5 से कर रहे हैं 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 55 25, 25 से 24, मतलब क्या हो रहा है, दिख नहीं रहा इधर, थोड़ा पेज ऊपर कर लेते हैं, 5 से 6 कर दी पहले, फिर उसके बाद 5 से 4 कर दी, तो ओवरऑल क्या हो रहा है अपना 25 से 24, 1 की कमी हो रही है, कितने पर, 25 पर, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 4% की क्या हो जाएगी, इसमें 4% की कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं, समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर, ए बी सी और पीक्यूआर, यदि ए बी और ए सी बराबर हैं, ए बी और ए सी बराबर हैं, पी क्यू और पी आर बराबर हैं, पी क्यू और पी आर बराबर हैं, इसके साथ ही ए बी पी क्यू के बराबर है, ये ए बी वाली इस पी क्यू के बराबर है, साथ ही साथ बी सी क्यू आर के बराबर है, जो बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है, बी सी जो है क्यू आर के बराबर है, तथा कोण बी बराबर अगर 50 डिग्री हो, कोण बी कितना हो 50 डिग्री, ये वाला एंगल कितना दे दिया है 50 डिग्री, ये वाला एंगल 50 डिग्री है, तो आपको कौन सा निकालना है, आर निकालना है, तो आर निकालना है, इसके सामने 50 है तो इसके सामने ये भी 50 होगा, आप दोनों भुजाएं समान है, तो इनके सामने बनने वाले कोण भी क्या होंगे, सेम होंगे, समान होंगे, तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री। अगला जो क्वेश्चन है, पी क्यू और पी क्यू का रेशो दे रखा है आपको, पी और क्यू का रेशो दे रखा है 10:11 और क्यू आर का रेशो दे रखा है अपने को 11:12, ये रेशो पहले से जमा हुआ है, देख लो क्यू दोनों तरफ बराबर है 11 और 11, तो पी कितना हो जाएगा 10, क्यू हो जाएगा 11 और आर हो जाएगा 12, पी रेशो क्यू रेशो आर, ये तीन ही अपने पास है, ये है 10, ये है 11 और ये है 12, तो आपको निकालना क्या है, पी प्लस क्यू का रेशो, क्यू आर का मतलब पी प्लस क्यू, फिर रेशो क्यू आर, फिर रेशो आर पी, तो पी कितना था, पी था 10 और क्यू था अपना 11, 10 प्लस 11, 10 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 11 21, 21 रेशो क्यू प्लस आर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 22, और आर और पी ये मिला के हो जाएगा अपना ये भी हो जाएगा अपना 2:22, 21:22, और यही अपना आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो अगला जो क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे
जा सकने वाले सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा। शंकु का आयतन निकालना है, ठीक है। और बोला क्या है 10 सेंटीमीटर भुजा, मतलब एक क्यूब है। क्यूब में से अपन मैक्सिमम सबसे बड़ा जो कोण बना सकते हैं। कोण किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा कोण, ठीक है। अब इसकी क्योंकि ये क्यूब है तो इसकी सारी भुजाएं कैसी होगी, बराबर होगी। कितनी कितने सेंटीमीटर की, 10-10 सेंटीमीटर की। सारी भुजाएं कितने सेंटीमीटर की होगी, 10 सेंटीमीटर की। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो शंकु की हाइट कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर। 10 क्यों होगी, क्योंकि उसी क्यूब के अंदर से बनाना है अपने को। तो क्यूब की हाइट अगर 10 है तो उससे बड़ा तो बना नहीं सकते हैं, तो हाइट 10 हो गई। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये इस शंकु का जो बेस है, आधार है, और शंकु के आधार में क्या होता है, वृत्त होता है। तो वृत्त आप देख रहे हो यहाँ पे, वृत्त का जो व्यास है कितना है, 10। अपने को त्रिज्या से मतलब है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो गई 5 सेंटीमीटर, हाइट हो गई 10 सेंटीमीटर। बस यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, शंकु का आयतन निकाल लोगे। शंकु का आयतन आप देख रहे हो यहाँ पे, कहीं पर भी अपने को पाई की वैल्यू नहीं रखना, क्योंकि सभी ऑप्शन में यहाँ पे पाई पहले से रखा हुआ है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। निकाल लेते हैं इसको अपन, कैसे निकलेगा, 1/3 का 1/3, पाई का मान तो आपको रखना नहीं, तो पाई का पाई रहने दो, आर का क्यूब पाई आर स्क्वायर एच, गलत है फॉर्मूला, गलत है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच होगा, ना कि क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर का स्क्वायर, आर कितना है 5 × 5, 5 × 5 इंटू एच कितना है 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 25 गुणा 10 हो जाएगा 250, 250 बटे में 3 और ये पाई। तो ये पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 250/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। चलो अगला जो क्वेश्चन है, देखो इसमें आपको बताना है कौन सा सबसे बड़ा है। कैसे निकालोगे, देखो इसमें दो तो अपने को पॉइंट लगा के दे रखे हैं, तो क्यों ना अपन इसको भी पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 2/3। 2 में अगर 3 का डिवाइड करेंगे तो होगा 0.66, 0.66। ये 0.62 है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 0.8, और ये कितना है 0.57। तो आप देख पा रहे हो कौन सा वाला सबसे बड़ा होगा, तो 0.8 सबसे बड़ा होगा। अंदर क्या होगा, 4/5। अगला जो क्वेश्चन है, नीचे दिया गया पाई चार्ट परिवार की कुल मासिक आय के % के रूप में विभिन्न मदों पर तहत एक परिवार द्वारा किए गए मासिक व्यय को दर्शाता है। यदि परिवार की कुल मासिक आय 70,000 रुपये है, तो महीने में केवल भोजन और चिकित्सा, कहाँ पे, भोजन और चिकित्सा पर किए गए व्यय के बाद परिवार के पास कितनी राशि बची है। भोजन और चिकित्सा पर मिलाकर के खर्च कितना कर रहा है, भोजन पे खर्च कर रहा है, इस पाई चार्ट में आप देख लेना। पाई चार्ट में वो खर्च कर रहा है भोजन पे 28%, और चिकित्सा पे खर्च कितने कर रहा है वो 10%। तो 28 और 10 मिला के हो गया 38% खर्च कर रहा है। तो आपको बताना है उसके पास के खर्च करने के बाद, बाकियों का नहीं बोला उसने कि इसमें भी खर्च कर रहा है नहीं कर रहा है, बताना इन दोनों पे अगर वो खर्च कर रहा है तो उसके पास मासिक आय में से कितना उसके पास बच रहा होगा। अगर 38% खर्च कर रहा है तो कितना बच रहा होगा, बच रहा होगा 62%। कितना बच रहा होगा, 62%। और किसका 62%, 70,000 का 62%। तो 70,000 का अपन निकाल लेंगे, 70,000 का निकाल लेंगे 62%। कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 का 4, हासिलायम 1, और 6 से तो 42 और 1 43, और ये 2 0। इतना उसके पास बच रहा होगा, और ये आपका आंसर है। चलो अगला जो क्वेश्चन है, ये प्रश्न है आपका, 15 एथलीट और 3 प्रशिक्षकों का औसत, 15 और 3 मिला के कितने हो गए, 18। मतलब 18 जनों का वजन कितना बता रहा है, वो एवरेज वजन कितना बता रहा है, 60 किलोग्राम। मतलब 18 जनों का जो एवरेज है वो 60 है। जब 63 किलोग्राम औसत वजन के 4 और एथलीट के समूह में शामिल किया जाता है तो समूह का औसत वजन कितना होगा। ऑब्वियस सी बात है, जो नए आ रहे हैं, जो नए मेंबर्स में शामिल हो रहे हैं, वो 63 किलोग्राम का औसत वजन लेके आ रहे हैं। तो जो कि क्या है, इससे ज़्यादा है, 60 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। और से कितने, 60 से 3 ज़्यादा है, और से कितने मेंबर आ रहे हैं, 4। तो अपने साथ वो कितना कितना वजन ज़्यादा लेके आ रहे हैं। तो 60 तो पहले ही था इनका, 18 जनों का, प्लस
कितना लेके आ रहे हैं, 3 ज्यादा लेके आ रहे हैं, 3 किलोग्राम। कितने व्यक्ति लेके आ रहे हैं, 4 किलोग्राम। ठीक है, और ये जो 12 किलोग्राम जो आएगा वो सभी मेंबरों पे बटेगा। मतलब 18 तो ये पहले थे, 4 और आ गए, तो 18 और 4 22। तो आपको इसका लगभग मान बताना है ना, जो भी आंसर आएगा आपका वो पॉइंट में आएगा, लेकिन आपको इसका लगभग मान बताना है कि कितना होगा। 60 + 12 बटे में 22। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 प्लस ये कटेगा 2 से, 2 छंग 12, 2 से 11 बार में, 11 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 0.1155 बचा 50, 11 चौक 44, 60। तो ये इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60.54, जो लगभग कितना है, 61 के आसपास है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 61। अगला जो क्वेश्चन है, 2a + 5b बराबर 12 है, ab बराबर 3 है, तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो अपन एक काम करते हैं, अपन मान लेते हैं कि 2a + 5b नाम की कोई संख्या रही होगी। ठीक है, और इसका अपन कर देते हैं स्क्वायर। तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो अपने को कितना मिलेगा, 4a² + 25b² मिलेगा, प्लस 2 × a × b मिलेगा। 2 × a मतलब 2a और b मतलब 5b। ठीक है, अब इसकी वैल्यू अपने को पता है, इसकी वैल्यू कितनी है, 12। तो यहाँ पे रख देंगे 12 और 12 का वर्ग करेंगे तो 144। उसके बाद 4a², इसको आप नहीं छोड़ोगे क्योंकि क्वेश्चन में अपने से यही पूछा हुआ है, तो इसको ऐसा कैसे रहने दो, 4a² + 25b² प्लस इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 5 दूनी 10 और 10 दूना 20। ठीक है, 20 और ये a × b हो जाएगा, और ए बी का मान अपने को पता है जो कितना है, 3। तो 144, और ये कितना हो जाएगा, 20 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 20 × 60, जो कि प्लस का है। प्लस से उठा के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 144 में से क्या घटाना पड़ेगा अपने को, 60 घटाना पड़ेगा, और 4a² + 25b², इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, इसको माइनस करेंगे तो 4 में से 0 गया तो 4, 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 8, तो 84। और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, दिया गया वृत्त आलेख है, आरेख का अध्ययन ध्यानपूर्वक करें और उसके बाद पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। क्या प्रश्न पूछ रहा है ये पूछ रहा है कि उस देने ने उस क्या लिखा हुआ है, समान राशि किस पर समान राशि खर्च की गई है। ये देख लेना, ये क्या लिखा हुआ है देने में, को नहीं लग रहा है कि यहाँ पे देने कुछ होगा, इसको मैं एक बार और चेक कर लूंगा। आपको बताना है किस पर समान धनराशि खर्च की गई है, किस किस पर समान धनराशि, किस खेल हो गए, किस खेलों पर, देख लेंगे इसको। समान राशि खर्च की गई है तो आपको देखना है परसेंटेज में जो सेम होगा वही अपना आंसर हो जाएगा। तो देख लो कौन से 2% सेम है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो गोल्फ का भी 10% है और हॉकी का भी 10% है। तो आंसर क्या होगा अपना, गोल्फ एंड हॉकी। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन, यदि मोना और सोना मिलकर एक टाइपिंग का कार्य, यदि मोना और सोना मिलकर कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं, ये 18 दिन में करते हैं, और सोना अकेले इस कार्य को 24 दिन में करती है, सोना अकेले इस कार्य को 24 दिन में करती है। तो दोनों का एलसीएम लेके देख लेते हैं अपन। तो आपको बताना क्या है, तो मोना अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर लेगी, तो इनका एलसीएम आएगा 72, 18 चौके 72, 24 दिया 72। मतलब मोना और सोना की मिला के एफिशिएंसी कितने की है, 4 की, और अकेले सोना की एफिशिएंसी कितनी है, 3 की। तो सोना 3 की रफ्तार से अगर काम कर रही है तो मोना मतलब कितनी रफ्तार से काम कर रही होगी, 1 की रफ्तार से काम कर रही होगी। तो बताना मोना अकेले इस कार्य को, तो मोना की एफिशिएंसी तो 1 की है, काम करना कितना है, 72। तो 72 काम करने में वो 1 की स्पीड से काम करेगी, तो उसको 72 दिन ही लगेंगे, और यही अपना आंसर होगा, 72 दिन। चलो अगला जो क्वेश्चन है, आपको बताना है 2 अंकों की कितनी संख्या 3 या 5 से विभाज्य है। ऐसी कितनी संख्या है, 2 अंकों की संख्या आपको बताना है, 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या कहाँ से चालू होती है, 2 अंकों की संख्या चालू होती है 10 से लेकर के तो 99 तक। तो आपको देखना है कि 3 या 5 से विभाज्य है, 3 और 5 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएं होंगी। तो देखो
99 में अगर अपन 3 का डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9 33। ठीक है, तो ये 99 अगर अपन काउंट करें तो इसमें 1 से लेकर 9 तक की भी काउंट हो गई, लेकिन अपन को 1 से लेकर 9 तक की तो लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि इसने क्या बोला है, 2 अंकों की संख्या कितनी होगी। तो 1 से लेकर 9 तक फिर अपन चेक करते हैं कि इसमें कितनी संख्या आती है, तो इसमें 3 संख्या आती है, तो इन 3 संख्याओं को अपने को हटाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 30। ठीक है, 3 से विभाज्य होने संख्या कितनी है, 30। फिर अपन देखते हैं 5 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी है, तो अपन 99 में 5 का डिवाइड करके देख लेते हैं कितना हो जाएगा। 5 से कट करेंगे, 5 एकम 5, 4, 5 नाम 45। 19 संख्या है जो 5 से डिवाइड होती है। 5 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी है, ये 3 से थी, 5 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी है, 19। लेकिन क्या 19 से पूरी हो गई 99 तक? अपन ने 1 से लेकर 10 तक की संख्या भी तो ले ली है। तो आप देखोगे तो उसमें कितनी संख्या आती है, एक अंक वाली संख्या में जो 5 से डिवाइड हो जाए तो मात्र एक ही संख्या है, वो 5। तो उस संख्या को अपने को हटाना पड़ेगा। तो 1 से 5 तक, 1 से 10 तक की संख्या में अपन ने उस एक संख्या को भी हटा दिया। इसका मतलब कितनी बच गई, 18 संख्याएं बच गई। देख रहे हो, ये पूरी संख्या है। अब ऐसी संख्या भी तो होगी जो म्यूचुअली 3 से भी डिवाइड होगी और 5 से भी डिवाइड होगी, मतलब 15 से भी डिवाइड होगी। ठीक है ना, तो 15 से डिवाइड होने वाली संख्या उसको आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 15 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी होगी, तो 99 में अपन 15 से डिवाइड करते हैं। 15 छंकी 90, 15 छंकी 90, 6 संख्या आपको और हटानी पड़ेगी। तो 30 तो ये हो गई, 18 ये वाली हो गई, और 6 आपको और माइनस करना पड़ेगी। कितना हो जाएगा, 48 में से 6 गए तो 42। तो 42 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 और 5 से विभाज्य हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन x की पावर 2 y की पावर 2 प्लस y की पावर 2 x की पावर 2 बराबर 7 हो तो आपको इसका मान निकालना है। ठीक है, चलो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। अपन क्या करते हैं, इसमें x बाय y को अपन मान लेते हैं k, और यहाँ पे देखोगे आप, ये इसका उल्टा ही तो है। यहाँ पे x बाय y लिखा है, यहाँ पे y बाय x लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन ने k माना है तो इसको अपन क्या मानेंगे, 1 बाय k। तो अगर ये k है तो k का स्क्वायर प्लस 1 बाय k का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 7। तो अपन यहाँ से क्या इसका मान निकाल सकते हैं, k प्लस 1 बाय k का मान निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। क्या करते हैं, इक्वल टू में जो भी वैल्यू रहती है 7 प्लस 2। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k प्लस 1 बाई के इक्वल टू 7 और 2 9 होगा। 9 का मतलब रूट में से बाहर आएगा तो 3। अब अपने को क्या निकालना है, इसका क्यूब निकालना है, मतलब यहाँ पे क्यूब करना पड़ेगा अपने को। जब भी क्यूब करते हैं तो क्या होता है, इसका क्यूब जब भी क्यूब करेंगे प्लस 1 बाय क्यूब माइनस 3k मतलब 3 इंटू 3। 3 का क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब होगा 27 माइनस 3 या 9। 27 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 27 में से 9 जाएगा तो बचेगा आपका 18। कितना बचेगा, 18। यही आपका आंसर है। चलो अगला जो क्वेश्चन है, एक छात्र को 4 विषय में प्राप्त अंकों औसत अंक 75 हैं। 4 सब्जेक्ट में 75 नंबर लेके आ रहा है, लेकिन जब अंग्रेजी के अंक भी जोड़ दिए जाते हैं तो एवरेज कम हो जाता है। ठीक है, देखो 4 में तो 75 लेके आ रहा है, 4 में तो 75 कितना होगा ये 300। लेकिन जब अंग्रेजी का भी जोड़ दिया जाता है, मतलब 5 सब्जेक्ट का अगर जोड़ दें तो औसत कितना हो जाता है 70। तो कितना हो रहा है 350। यहाँ पे नंबर बढ़ गए। ठीक है, कितने बढ़ गए 50। तो अंग्रेजी में कितने नंबर लेके आया है वो 50। यही अपना आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, ए का मान निकालना है इसमें। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। ब्रैकेट के अंदर वाले ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। कितना होगा 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 8 और 3 11/4। 11/4 कितना हो रहा है 11/4 माइनस 3/2। इसको अपन इसका डिनोमीटर को सेम बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 11 माइनस 3 दूना 6। तो 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 5/4। तो कितना बच रहा है, ये कितना हो गया है 5/4। यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है। तो 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 4 दिया 12, 12 में से 5 गए तो बचेगा 7/4। क्योंकि बाहर यहाँ पे पहले इनको सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा 7 या 21 हो जाए 27, 27/7
मल्टीप्लाई 7 ऊपर 54 नीचे, 7 से 7 कट गया, 27 से कम 27, 27 दूना 54, कितना बच रहा है 1/2, 1/2 माइनस 7/4, 7/4 ऊपर नीचे दोनों 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना बचेगा 5/4, वो भी कैसा माइनस का, ठीक है, प्लस a/4 इक्वल टू 0, इस a/4 को उधर पहुंचा दो तो माइनस का 5/4 इक्वल टू माइनस का a/4, माइनस माइनस कट गया, 4 से 4 कट गया तो a बराबर कितना आएगा 5, और यही अपना आंसर होगा, a का मान कितना आएगा 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या 8000 है, पहले इसमें 8% की कमी होती है, दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि होती है। पहले तो कमी हो रही है, उसके बाद वृद्धि हो रही है। कमी हो रही 8% की, 8% कितना होगा 8/100, इसको काटे अगर 2 से तो 4, 2 से काटे तो 50, 2 से काटे तो 2, 2 से काटे तो 25, 25 में 2 की कमी, 25 में 2 की कमी मतलब 25 से कितनी बची, 25 से बची 23 इंटू फिर, और किस जनसंख्या कितनी 8000, और 8% की कमी हो गई यहाँ पे, उसके बाद 5% की वृद्धि। 5% कितना होता है 5% होता है, देख लेते हैं 5%, 5 से कम 5, 20 से 5 100 है ना, 20 से कितनी हो गई वृद्धि हो रही, 20 से 21, 20 से कितनी हो गई 21, ठीक है। इसको काट लेते हैं अपन, 20 से कम 20, 20 चौक 80 और 2 0, ठीक है, और सो कट कर लेते हैं अपन तो 25, इनका मल्टीप्लाई करके नीचे अपन ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देख लेते हैं फिर क्या आंसर आता है, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 16, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 25 चौके 100, 100 से ये 2 0 कट जाएंगे और 4 और बढ़ा देते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 गुणा 23, 4 गुणा 23 गुणा 4 गुणा 23 गुणा 21 गुणा 4, मतलब 16 गुणा 21 गुणा 23। इसको टाइम बचाने के लिए अपन में केस को कैलकुलेटर सॉल्व करके सीधे आंसर लिख देता हूँ, 16 गुणा 23 गुणा 21, 7728, 7728 ये अपना आंसर होगा। सही करा है क्या, ठीक है। 80,000 थी ना, हाँ मैं यहाँ पे 1 0 लगाना भूल गया था मैं, तो यहाँ पे 1 0 आप लगा लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है 8 मीटर 6 मीटर और 22.5 सेंटीमीटर की दीवार के निर्माण के लिए 25 सेंटीमीटर 11.25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। ये आपको दे रखा है मीटर में ये आपकी दीवार दे रखी है और आपकी ईंट का डायमेंशन दे रखा है। आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है, तो कैसे निकलेगा, आपको पूरे जो दीवार का वॉल्यूम है उसमें आपको ईंट के वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 800 गुणा 600 ना, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जा रहा है, और ये 22.5 का 5 ही रहेगा डिवाइड में। इसको लिख लेंगे अपन, तो 25 ही है, 25 गुणा 11.25 है, उसके बाद ये कितना है, इसको लिख लेंगे अपन 6 सेंटीमीटर, तो 6 का 6। देख रहे हो यहाँ पे मैंने क्या 1 0 बढ़ा दिया ताकि ये सीधे कट जाए, काटने में आपको सीधे बता सकूं कि 11 दूनी 22 और 25 दूना 50, तो ये लगभग कितनी बार में कट गया, 2 बार में कट गया। 6 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 6 से कट जाएगा ये 100 बार में, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 8 चौके 32, 32 दूना 64, 64 और 00 मतलब 6400 ईंटों की आवश्यकता होगी, ठीक है। ये इसमें लिख दिया मैंने, ऑप्शन गलत है यहाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं देता हूँ, सीधे आंसर लिख दो, ये ऑप्शन लिखने में ऊपर नीचे हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, किसी मूलधन पर 25% की ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1725 है। मूल चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर अपने को दे रखा है कितना, 1725। 25% की रेट पे 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 25% का हो जाएगा 25 और 25, क्योंकि साधारण ब्याज एक जैसा बढ़ता है तो कितना हो जाएगा 50%, कितना हो जाएगा 50%, और ये कितना हो जाएगा आपको निकालना है, ये 25% में 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें अपन लगा देते हैं सक्सेसिव, तो 25 प्लस 25 प्लस
25 इंटू 25 बटे में 100 कितना हो जाएगा? 25 25 50, 50 प्लस ये कितना हो जाएगा? 625, 600 में 6.25 तो कितना हो जाएगा? 56.25। तो 50 से कितना हो गया? 50 से हो गया ये, 50 से हो गया 56.25। कितनी वृद्धि हो गई? 6.25। ये अंतर है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, लेकिन ये अंतर रुपए में कितना है? रुपए में है 1725। इसका डिवाइड कर लेंगे, मतलब 100% आपको निकालना है। तो 100% निकालने के लिए क्या करोगे आप? यहाँ पे 100% निकालने के लिए 6.25 का मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। इसको काट लेते हैं अपन 25 से, 25 से काटेंगे तो 25 बार में, 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100, 0, ठीक है। इसको और काट लेते हैं तो 5 से काटे तो 55 25, 5 से काटे तो 5 दिया 15 बचा 2, 5 चौके 20 बचा 2 और 55 25। 5 से काटते हैं तो 8 बार में, 8 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से, 5 9 8 40, 5 9 8 40, 5 हासिल आया 4, 8 पंजे 40 और 4 44, हासिल आया 4, 8 दिया 24 और 4 कितना हो जाएगा? 24 4 28, 2840 रुपये। कहाँ पे गड़बड़ी हुई है? 2840 तो नहीं आएगा इसका आंसर। एक बार और देख लेते हैं। 6.25 डिवाइड करना है 1725 में। 6.25 का 6.25 यहाँ पे पॉइंट लगा था, मतलब आपको एक बार 100 और 100% निकालने के लिए एक बार और 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25 से काटे इसको तो 25 चौके 100, 25 से 25 बार में, 25 से एक बार में, 25 से 4 बार में, तो 4 चौके 16, 16 का मल्टीप्लाई करना है आपको 1725 में। हाँ अब आ जाएगा। 16 से मल्टीप्लाई करना है 1725 में, तो 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, हासिला 8, 16 दूनी 32, 32 8 40, फिर से 0, हासिला 4, तो ये आपका 27,600। कितना आंसर आएगा? 27,600। जगह थोड़ी सी कम पड़ गई है, इसको थोड़ा देख लेना आप। अगला जो क्वेश्चन है, यदि 8r बटे में r की पावर 2, 8r प्लस 1 बराबर 1/14 है, तो आपको 1 प्लस 1/r का मान ज्ञात करना है। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 इंटू 14r बराबर ये हो जाएगा r की पावर 2 माइनस 8r प्लस 1, ठीक है। दोनों तरफ क्या करो? r से आप डिवाइड कर दो। r से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे r का डिवाइड करा, 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 ठीक है। वैसे होता सभी में, लेकिन मैंने पहले ही सेपरेट कर दिया क्योंकि कट जाएगा। r से r कट गया, एक r स्क्वायर से ये कट गया, ये r से ये कट गया। इसको जमा लेते हैं। 14 ठीक कितना हो जाएगा? 14 ठीक 112, 8 9 10 11, 14 ठीक 112 बराबर, इसको पास पास में लिख लेते हैं, r प्लस 1/r माइनस का 8, माइनस का 8 इधर आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। तो 112 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 120, और यही आपका आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 900 ग्राम तोलता है, ठीक है। 900 ग्राम तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। पेंसिल में छील लेता हूँ थोड़ी सी। चलो, क्वेश्चन बोल रहा है कि 900 ग्राम तोलता है, वाकई में उसे तोलना कितना चाहिए था? उसे तोलना चाहिए था 1000 ग्राम। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, 900 की जगह वो मतलब 900 दिखा के 1000 बता रहा है। 900 की चीज़ उसने कितनी बताई? 1000 बताई। तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है इसको यहाँ पे 100 रुपये का। कितने पर? 900 पे। मल्टीप्लाई कर देंगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100 से, क्योंकि परसेंट निकालना है। ऑब्वियसली प्रॉफिट हो रहा होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 100/9, क्योंकि आपके जो आंसर दे रखे हैं वो मिक्सड फ्रैक्शन में दे रखे हैं, तो कितना हो जाएगा? 11 नमक के 99 और एक 100/9%, यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है आपको ट्रिग्नोमेट्री से है। tan a बराबर 1/√3, तो आपको sin a, cos c, cos a और sin c का मान ज्ञात करना है। तो पहले अपन क्या करते हैं, tan a से राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ये बनाया अपन ने राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये अपना
हाइपोटेनियस, ये बेस और ये है अपना परपेंडिकुलर। ABC नामकरण कर देते हैं इसका। तो क्या होगा, ये A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। ठीक है, तो tan A क्या होता है, tan A होता है क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, है ना, P अपॉन में B। तो ये 1 है और ये हो जाएगा √3। हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग और उसका भी रूट कर देंगे तो h कैसे निकलेगा, h निकलेगा आपका 1 प्लस √3 का स्क्वायर, √3 से कट जाएगा तो 3 और 1 4, 4 के ऊपर रूट लगा हुआ है, 4 का रूट कितना होगा 2, तो h बराबर कितना आ जाएगा आपका 2। तो आपके पास बेस भी हो गया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, सब तीन चीज़ें हो गई है। सारी वैल्यू निकाल के आप इसमें cos C इसमें रख देंगे और आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, पहले साइन A चाहिए आपको, साइन A कितना होता है, लंब बटे साइन A होता है, इसको लिख लेते हैं अपन, ये होगा लंब बटे कर्ण इंटू cos C कितना होगा, cos C होगा आधार बटे कर्ण प्लस cos A कितना होगा, cos A होगा आपका आधार बटे कर्ण और इंटू साइन C कितना होगा, साइन C होगा आपका लंब बटे कर्ण। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे बस एंगल का ध्यान रखना है, A लिया है, C लिया है, फिर A लिया है और C लिया है, तो इसमें क्या होंगे आपके परपेंडिकुलर चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण, तो इसके लिए लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा अगर A लिया है, साइन A लिया है तो लंब हो जाएगा 1, कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण सभी के लिए सेम रहेगा 2 इंटू आधार बटे कर्ण। अब क्या है cos C वाला एंगल लिया है, C वाले के सामने ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आधार, देखिए यहाँ पे बोला क्या है आधार बटे कर्ण, तो इसका आधार कितना हो जाएगा 1 और कर्ण कितना हो जाएगा 2 प्लस इधर है आधार बटे कर्ण cos A के लिए, cos A लिया है तो A के लिए आधार कितना हो जाएगा √3 बटे में कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण 2, फिर से लंब कितना हो जाएगा, अभी क्या है साइन C, इसके लिए चेंज हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा √3 बटे में 2, सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1/4 प्लस 3 से 3 रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा 3/4, सॉल्व करेंगे तो 4/4 मतलब 1, ये आपका आंसर हो जाएगा 1। अगला जो क्वेश्चन है, एक डीलर एक मशीन की कीमत 15% की छूट देने के बाद 1,22,700 में बेचना चाहता है। 15% की छूट मतलब 15% उसने कम कर दिया, जो भी उसकी वैल्यू रही होगी वो 100%, उसने MRP लगा रखी होगी वो 100% होगी, लेकिन बोला कि मैं छूट दे रहा हूँ 15% की छूट दे रहा है, मतलब अभी किसके पास कितना बच रहा है वो 85, है ना, 85% बच रहा है, लेकिन 85% करने के बाद वो कितना ही बेचना चाहता है 1,22,700 में। ठीक है, तो आपको यहाँ से 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% निकालने के लिए क्या करोगे आप, 85 का यहाँ पे डिवाइड कर दोगे, तो 1,2,2,700 में डिवाइड कर दोगे 85 से, 100% निकालना है इसलिए आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, इसको कट करेंगे तो ये कटेगा आपका 5 एकम 5, 500 तो 35, 5 से काटेंगे तो 20 बार में। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 17 से डिवाइड करना है आपको 1,22,700 में। ठीक है, तो ऑप्शन से भी जा सकते हो आप, लेकिन अगर ऑप्शन से नहीं कर रहे हो, वैसे ऑप्शन से सही हो जाएगा, मैंने ऑप्शन लिखे नहीं है इसलिए मेरे को कैलकुलेट करना पड़ता है पूरा। तो कितना होगा 1,22,700 में डिवाइड करना है अपने को, 1,22 ये जो आंसर होगा आपका 144,352.94। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो इसके साथ आपकी 25 सवाल पूरे हो चुके हैं। अगली शिफ्ट का जो पेपर है शिफ्ट सेकंड का वो करेंगे अपन, और वो वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।